Good morning, students. Today we are going to start class 6 English supplementary reader, chapter number 2, The Friendly Mongoose. It is the remaining part of this chapter. Now we begin. One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की जो पत्नी थी वो बाजार जाना चाहती थी. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Cradle means पालना. तो उसने बच्चे को दूध दिया खाने पीने के लिए और उसको सोने के लिए एक छोटे से पालने में लेटा दिया. पिकिंग अप द बास्केट, और बास्केट को उसने उठाया, टोकरी को उठाया. शी सेड टू हर हस्बैंड, और उसने अपने पति को कहा कि आई एम ऑफ टू द बाजार, कि मैं बाजार को जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज. उसने कहा कि सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती कि अपने बच्चे को उस नेवले के साथ में अकेला छोड़ूं. यू डिडंट बी एफ्रेड, एफ्रेड मीन्स डरना या भयभीत होना. सेड द फार्मर, किसान ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है या भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है. द मोंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, कि जो नेवला है वो बहुत ही मित्रतापूर्वक व्यवहार वाला जानवर है. इट इज़ द स्वीट एज अवर बेबी, यानी वह इतना स्वीट है जितना हमारा बच्चा है. एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम जानती हो कि वे दोनों ही घनिष्ठ मित्र हैं आपस में. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. जो पत्नी थी किसान की वो चली जाती है, और जो फार्मर था किसान वो घर पर अकेला ही था, मतलब उसको करने के लिए घर पर कुछ नहीं था. तो इसलिए डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. तो उसने बाहर जाने का निश्चय किया कि जो उसके कुछ खेत थे घर से थोड़ी ही दूर थे, उन पर जाने की उसने सोची. ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, और वापसी में आती बार कुछ फ्रेंड्स से वो रास्ते में मिला. एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और काफ़ी देर तक वो वापस नहीं लौटा. आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा. द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट. जो किसान की जो पत्नी थी वो बाजार से एक भारी सी टोकरी लेकर आती है. शी फाउंड द mongoose एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज. पॉज में पंजे. तो वो देखती है कि जो नेवला था वो घर के द्वार पर बैठा हुआ था बाहर, जो उसके पंजे और चेहरा जो था वो खून से सना हुआ था. शी जंप्ड टू द कंक्लूजन, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है दैट इट वाज हर सन्स ब्लड, कि यह तो उसके बेटे का खून है. एंड द mongoose वाज द गिल्टी वन, गिल्टी मीन्स अपराधी, और जो नेवला है वही अपराधी है. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. यानी किसान की जो पत्नी है उसने अपनी शॉपिंग को ख़त्म की और वो वापस घर पे आई एक बहुत भारी सब्जियों की टोकरी के साथ में. ग्रोसरी कहते हैं सब्जियां. शी saw द mongoose सीटिंग आउटसाइड, उसने नेवले को बाहर बैठा हुआ देखा. एज इफ वेटिंग फॉर हर, मानो कि वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, और अपनी मालकिन को आता देखकर नेवला जो था वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा. एज वाज कस्टमरी, और जैसी प्रथा थी यानी डेली वो क्या करता था. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose. तो किसान की पत्नी ने एकदम से उसको mongoose को देखा, नेवले को देखा. एंड स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना और चीखना. तो वह चीखी. ब्लड, शी क्राइड, वह चिल्लाई कि खून खून. द फेस एंड द पॉज ऑफ द mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड, स्मीयर्ड मीन्स सना होना. तो जो mongoose का नेवले के चेहरा था और जो पॉज में पंजे पंजे जो थे वे खून से सने हुए थे. यू विक्ड एनिमल, विक्ड मीन्स दुष्ट या शैतान. तो उसकी पत्नी ने चिल्लाकर कहा कि तुम शैतान एनिमल, शैतान जानवर. यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है. शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वह बहुत जोर से चीखी. शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ बाउट डाउन ए हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज.
यानी वो बिल्कुल ही गुस्से में अंधी हो चुकी थी। अब उसने पूरी शक्ति के साथ में वो जो भारी बास्केट थी, टोकरी थी जो सब्जियों से भरी हुई थी, उसने क्या किया? ऑन द ब्लड स्मीयर्ड mongoose and ran inside to the child's cradle। और जो और उसने जो खून से सना हुआ mongoose था उसके ऊपर फेंक के मारा, एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और दौड़कर बच्चे के पालने की तरफ वो चल दी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बाय बाय।